हेलो एवरीवन, आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि आप सभी काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं कि मैम डोमेन इकोनॉमिक्स के लिए कौन सा बुक प्रेफर करें, क्या रिसोर्सेस लें, इस बुक को भी पढ़ लें, उस बुक को भी पढ़ लें, और क्या क्या पढ़ लें, क्या ऐसे रिसोर्सेस है जो मुझे आप प्रेफर करेंगी। तो इसलिए मैं लेके आ गई हूँ आपके डोमेन इकोनॉमिक्स के लिए टॉप रिसोर्सेज, जो आपके 2025 के लिए बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि मैं कौन कौन सा बुक आपको रिकमेंड करूंगी, आप कौन सा प्रैक्टिस पेपर यूज़ कर सकते हो, क्या रिसोर्सेज आपके होने चाहिए, ये ढेर सारी बातें करेंगे। तो देखो, हमने ऑलरेडी कहा है कि जब भी इकोनॉमिक्स की बात आती है तो कोई एक चीज़ नहीं, कई ऐसी चीज़ें आपको प्रेफर करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि एक माइक्रो है, एक मैक्रो है और एक इंडियन है। और इसमें भी अगर आप थोड़ा सा सिलेबस को ध्यान से देखो तो सीयूटी वाले चाचा जी ने, यानी कि एनटीए वाले चाचा जी ने क्या किया है, यहाँ पे इकोनॉमिक अफेयर जोड़ दिया है, जिसको हम कहते हैं करेंट चैलेंजेस। तो करेंट चैलेंजेस के नाम पे हमें कुछ तो एफर्ट्स लेने होंगे, तो इसके लिए भी आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो इस वजह से हम पहले हमेशा किससे शुरू करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपका शुरू करते हैं कि क्या आपके टॉप रिसोर्सेज होना चाहिए। हाँ, उससे पहले एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई रिसोर्स चूज़ कर रहे हैं तो क्या सोच के चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हजारों चीज़ें अवेलेबल है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके फ़ोन में ना मिले, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मार्केट ना मिले, लेकिन आप हर चीज़ तो नहीं पढ़ सकते। आपने क्या क्या दिमाग में रखना है कोई भी रिसोर्सेज को चूज़ करते समय। पहली चीज़ कि क्या वो जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो आपके CUET 2025 के लिए उपयोगी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत बुक आती हैं, यूजी लेवल की, पीजी लेवल की, थोड़ा एडवांस लेवल की, थोड़ा लो लेवल की, लैंग्वेज अच्छा होगा। तो उस हिसाब से पहले आपका जो CUET का टॉपिक है उसको आप मैच करें उस बुक से कि क्या टॉपिक मैच कर रहे हैं, मुझे लेना चाहिए। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स को सिर्फ 4 टॉपिक्स आपसे सिलेबस में पूछा गया, उसके लिए इतनी मोटी बुक खरीदना आई विल नॉट प्रेफर, क्योंकि वेस्टेज ऑफ मनी है। हाँ, आगे अगर आपके काम आ जाए, अगर आप खरीदो तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए ये भी देखना होगा कि वो स्पेसिफिक टॉपिक का कुछ अपडेट हुआ, वो पार्ट इंक्लूडेड है कि नहीं। तो सबसे पहले यही देखना है कि वो स्पेसिफिक टॉपिक स्टैंडर्ड बुक में है कि नहीं। दूसरी चीज़, आप सभी में से अधिकतर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि अभी एग्ज़ाम बहुत टाइम है, जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो एक गाइड खरीद लेंगे, कोई भी XYZ का एक गाइड खरीद लेंगे, उसमें सब चीज़ रहता है, पढ़ के जाएंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, फटा। भैया सक्सेस का इतना ही शॉर्टकट होता तो आज हर कोई नहीं सक्सेस होता। हर चीज़ में शॉर्टकट नहीं चाहिए। मूवी देखना होता तो आपको A to Z पूरी स्टोरी जाननी होती है। अगर कोई लड़ाई हो रही है तो आपको जानना होता है कि फलाने जी लड़ाई क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब आपको पढ़ाई करनी है तो शॉर्ट वे क्यों चाहिए आपको? जस्ट बिकॉज ये आपकी एक बर्डन क्रिएट कर रही है, क्या ये आपके ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रही है? नो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए क्योंकि गाइड में कई ऐसे गाइड हैं जिसमें बहुत ढेर सारे मिस्टेक होते हैं। अब उस मिस्टेक को आप टैकल आउट कैसे करोगे? जब आप खुद ही पढ़ने के लिए ले रहे हो तो आपको अगर मिस्टेक पता ही नहीं चला और आपने पढ़ लिया, एग्जाम में पता चला उसका आंसर गलत आ गया। इसीलिए एकदम स्पेसिफाइड ऑथर का बुक लीजिए। एक जो नॉर्मल गाइड आती है उसको इग्नोर करना है, ये दोनों चीज़ें ध्यान में। तीसरी चीज़, ऑलवेज डू सेलेक्टिव रीडिंग बुक्स ऑन सिलेबस। कोई भी बुक सेलेक्ट करिए, हमने कहा बुक, गाइड बुक नहीं, कोई भी बुक सेलेक्ट करिए तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स, अब इंडियन इकोनॉमिक्स रमेश सिंह का मत चूज़ कर लीजिएगा क्योंकि वो UPSC लेवल का है। तो आपने देखना कि आपके सिलेबस से कितना मैच कर रहा है। 90% मैच कर रहा है, ले सकते हैं। पता चले कि पूरा सिलेबस बहुत अपर लेवल का है, 10-20% मैच कर रहा है, तो वो आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, एकदम स्पेसिफिक रहिए। दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आया इस पूरी जर्नी में, मैं 2018 से पढ़ा रही हूँ, तो 2018 से जो ये जर्नी रही है, पहले BHU एंट्रेंस की और फिर CUET एंट्रेंस की, इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको लगता है इसमें लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, काम की चीज़। नो, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट सारी बुक में सेम ही होता है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है।
किस चीज़ का डिफरेंस होता है? लैंग्वेज का। तो वो बुक चूज करिए जो आपके लिए इजी लैंग्वेज में आप समझ पाओ। पता चला इतना स्टैंडर्ड बुक खरीद ली है जिसकी लैंग्वेज नहीं आ रही है, आप स्कैन करके गूगल वाले भैया का इस्तेमाल करके पढ़ रहे हो, तो नो। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने ही चाहिए, आप चाहे कोई भी बुक सेलेक्ट कर रहे हो। ऑलराइट, इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स के आते हैं। देखो, हमेशा सबसे पहले जो आपका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है वो 11th और 12th के बेसिस पे डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आपको 11th का सबसे पहले कोई बुक बेसिक क्लियर करनी चाहिए तो वो एनसीईआरटी बेस्ट है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अदर डोमेन के लिए। इकोनॉमिक्स में क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में मतलब थोड़ा सा मैसअप टाइप का होता है, कुछ लोग को नहीं समझ में आता है। लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगी कि आपको एनसीईआरटी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि यही आपका बेसिक है। ठीक है, किसी भी सिलेबस का अगर सीयूटी का देखा जाए तो। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई और बुक चाहिए कि नहीं मैम इससे इनफ नहीं हो रहा है, तो मालवी एकेडमी आपको इतना इनफ रिसोर्सेज तो दे रहा है कि आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत टाइम है कि मैम टाइम नहीं पास हो रहा, नहीं कोई बुक बता ही दीजिए, नहीं तो मेरा कल्याण ही नहीं हो पाएगा, उद्धार करना है खुद का। हाँ तो बेटा इतना ही अगर तुमको उद्धार करना है अपना, तो मेरी तरफ से जो पहला बुक रिकमेंड करूंगी संदीप गर्ग की, और ये बुक बहुत फेमस है, आप सभी को पता है। 11th-12th के लिए सबसे मोस्ट वाइडली यूज मुझे लगता है बुक यही है। ठीक है, जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा इससे। ठीक है, हमारे नवोदय में तो यही यूज़ होता था, और इसका लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी है। अब किसी को लगता है थोड़ी सी और एडवांस चाहिए, नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चाहिए, तो बेटा उसके लिए आप TR जैन और VK ओहरी की बुक उठा सकते हैं, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी आपके क्लास 11th का है और आपके सिलेबस से काफ़ी सही मैच करता है। तो ये 3 बुक में से कोई एक बुक भी आप यूज़ करते हैं। अब ये नहीं मैडम बता ही दी है तो तीनों बुक एक ही साथ खरीद के, नो, आपको एक करने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक बुक को पकड़िए इन दोनों में से। पहले तो एनसीईआरटी बेसिक है, करिए ही करिए। ठीक है, उसके अलावा इन दोनों में से कोई एक बुक पकड़िए और पढ़ना शुरू करिए, दोनों नहीं। ठीक है ना। कभी एक कहावत सुना है कि 2 नाव में सवार होके कोई जा सकता है लंबे समय तक? नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि एक नाव को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, नहीं तो दिक्कत आप सोचिए, इमेजिन ही कर लो क्या हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, तो ये तो रहा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट आता है मैक्रो। अगेन मेरा रिकमेंडेशन वही रहेगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को टच करिए, क्योंकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है, यूपी बोर्ड वाली को भी बहुत दिक्कत होती है कि मैम क्या करें। बेटा एनसीईआरटी आप भी फोकस करो सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मैं बताती हूँ क्या होती है। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके समझ से परे है, क्योंकि वो डिज़ाइन ही आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को, आपको एज को, आपके नॉलेज के बेसिस पर डिज़ाइन किया गया है। और पता है पूरे सीबीएसई बोर्ड में वही चलती है। लेकिन फिर से आपको लग रहा है नहीं मैडम मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, उस चीज़ के लिए आप अगेन संदीप गर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है कि मैम 1-2 बुक और बता दीजिए, तो लीजिए दूसरा ले सकता है अभिषेक मिश्रा सर का, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको लगता है कि नहीं हम तो और थोड़ा टैलेंटेड होना चाहते हैं, तो लीजिए पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है ये भी। इसके अलावा ठीक है सुभाष देश जी सर का बुक है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों बुक, किसी बुक को हम खराब कहीं नहीं सकते, क्योंकि सब में सेम ही चीज़ है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क है, कॉन्सेप्ट तो सब में सेम ही रहेगा। इसलिए परेशान नहीं होना, कोई भी बुक खरीदोगे कंटेंट वही मिलना, बस तरीके अलग है। ठीक है, बाकी मालवी एकेडमी से जो रिसोर्सेस मिलना हमेशा कहूँगी उतना इनफ है, क्योंकि यहाँ पे आप एक बुक खरीदोगे, हमने कई ढेर सारे कलेक्टिव चीज़ को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर वो बुकलेट डिज़ाइन किया गया है, तो वो आपके लिए बेस्ट पार्ट है। ठीक है, अब ये तो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का। इंडियन इकोनॉमिक्स में भी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसमें भी एनसीईआरटी मस्ट है, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है इंडियन में। माइक्रो मैक्रो का थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेसिस और कॉन्सेप्चुअल बेसिस एनसीईआरटी से बाहर दे देता है, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक्स तो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। अब जब इंडियन इकोनॉमिक्स प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है,
तब तो वो प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को लगता नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा या हमने पढ़ लिया थोड़ा और चाहिए, ठीक है, तो TR जैन एंड VK वोहरे का ले लीजिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब लगता नहीं थोड़ा सा और बढ़ें जीवन में और आगे जाएं, सुभाष देसाई का ले लीजिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इसका जो नया एडिशन आएगा वही लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर दीपाश्री मैम का ले लीजिए, ये भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है। ये चारों बुक अपने अपने जगह बहुत उपयोगी है, लेकिन मैटर क्या करता है कि आपको कौन से बुक का लैंग्वेज समझ में आता है, आप किस बुक से रिलेट कर पाते हो, किस बुक को आप पढ़ना पसंद करते हो, वो मैटर करता है। सब में मटेरियल क्या होगा, सेम होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इसलिए इतना टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गए अलग अलग बुक। अब हम बात करेंगे उस टॉपिक का जिसको एनटीए ने वहाँ मेंशन किया है, करेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस। क्या मेंशन किया है, करेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब ये चैलेंजेस वाले पार्ट कहाँ से कवर होंगे, इसको कवर करने के लिए सूरज सर की है ना, अब टॉप रिसोर्सेज बता रहे हैं तो हमारे टॉप रिसोर्सेज में सूरज सर का मॉर्निंग वाला जीके वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूरज सर की मॉर्निंग वाली करंट अफेयर वाली वीडियो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो जीएस पार्ट्स के को भी कवर करता है और यहाँ से भी कवर करता है। तो हो गई ना ज़रूरी वाली बात। दूसरी चीज़, सिर्फ उससे तो नहीं होगा, कि जीएस में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो इकोनॉमी के पार्ट कवर नहीं होते हैं, है ना। तो आपको जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट अभी करंट में क्या चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या लोचा है, फॉरेन ट्रेड की क्या स्थिति है, ये सब चीज़ें जानने के लिए, जीडीपी के बारे में जानने के लिए, बैंक रेट जानने के लिए, ये ढेर सारी चीज़ें जानने के लिए आपको चाहिए बोनस रिसोर्सेज। क्या चाहिए, बोनस रिसोर्सेज। क्या आपको पता है ये बोनस रिसोर्सेज क्यों डिज़ाइन किया गया है? बेसिकली मैं चाहती हूँ कि आप 200 में से 200 मार्क्स लाएं, और 200 में से 200 मार्क्स वही बच्चे लाते हैं जो करंट अपडेटेड रहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इस बार 2 ऐसा क्वेश्चन आया था जो आउट ऑफ द बॉक्स था। मैं ये नहीं कहूँगी आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि सिलेबस में तो मेंशन है कि भैया करंट चैलेंजेस के बारे में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आउट ऑफ सिलेबस तो हुए ही नहीं ना। तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा अपडेटेड रहना है फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड, आरबीआई पॉलिसी से रिलेटेड, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो न्यूज़पेपर रीड करिए। चाहे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़िए। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रेट के इशू या करेंट एक्सचेंज रेट पता करने के लिए आप ठीक है मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिए। जो बजट आता है, निर्मला सीतारमन मैम जो बजट प्रेजेंट की थी उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए, क्योंकि वहाँ से आपका एक ऐसा पैसेज आता है, आपको पता है ना, हर आपको पेपर में एक पैसेज मिलेगा, और वो पैसेज कितने क्वेश्चन होते हैं, 5, और 5 क्वेश्चन 5 नंबर के कितने हुए, 25 नंबर। यानी कि अगर एक पैसेज भी आता है तो आपके 25 नंबर, कैन यू इमेजिन, यानी कि काफ़ी बड़ा पोर्शन है। तो इसलिए बजट जो आता है उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं तो। और इससे क्या है, एक चीज़ और इम्प्रूव होगा, अगर आप बजट का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं या कुछ ऐसा नई चीज़ें आती है, पॉलिसी वगैरह, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, तो यहाँ आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन को भी इम्प्रूव करेगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमिक्स ऑफ हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज के लिए रीडिंग कम्प्रिहेंशन में मदद करेगा, ठीक है। और साथ साथ जीएस के पोर्शन को भी कवर करेगा। हमने कहा था ना एक चीज़ स्टार्टिंग में कि इकोनॉमिक्स खास करके क्या है, कई चीज़ों का मिश्रण है, थोड़ा सा पॉलिटी मिला दो, थोड़ा ज्योग्राफी मिला दो, थोड़ा हिस्ट्री मिला दो, थोड़ा बिजनेस मिला दो, थोड़ा सा मिक्स कर दो, थोड़ा सा अकाउंटेंसी का बूंदे कुछ डाल दो, फिर ये होता है इकोनॉमिक्स। तो हर चीज़ें कवर होती है इसमें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये टॉप रिसोर्सेज समझ में आए होंगे और अब आपके डाउट थोड़े क्लियर होंगे कि भैया माइक्रो मैक्रो इंडियन के लिए क्या बुक्स ज़रूरी है, क्या आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो बोनस रिसोर्सेज हैं आपके लिए, ये बोनस रिसोर्सेज चाहे करेंट चैलेंजेस से हो, चाहे बजट से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर रीड करें, ठीक है। आपको बहुत ढेर सारे कंटेंट के लिए टेंशन मत लीजिए, कंटेंट बहुत मिलेगा, आपको पढ़ना है, फोकस रह के कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके कुछ तो कंफ्यूजन मैंने दूर किए होंगे ही। बस आज के लिए इतना ही। और हाँ,
अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो एक नए टॉपिक से, वो भी आपकी कुछ ना कुछ समस्याओं का सल्यूशन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखना है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि और गाइडेंस की ज़रूरत है तो मालवी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया CUT 2025 के लिए, तो हमारा उमंग बैच आ चुका है। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फिर CUT 2025 से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मालवी एकेडमी से जुड़े रहिए एंड हमारा उमंग बैच को जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।